मैं अभिमुक्तेश्वर आनंद को शंकराचार्य नहीं मानता हूं, क्योंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाया है, उनके पास पूरी क्वालिफिकेशन नहीं है। और जब हम पूरे घटनाक्रम को देखें तो एक छोटा सा वाक्य हुआ था जिसमें साफ साफ माघ मेला प्रशासन ने लिखा था कि कोई भी व्यक्ति किसी भी रथ या किसी गाड़ी से अपनी प्रोसेशन को नहीं निकालेगा। उसमें जबरदस्ती ऐसे गेट से जाना जो कि एग्जिट गेट हो, कहीं ना कहीं शंकराचार्य ने जानबूझकर किया था। और अंत तक इस हट पे अड़े रह जाना कि जब तक वो माफी नहीं मांगेंगे हम स्नान नहीं करेंगे, और बिना स्नान किए लौट जाना साफ साफ दिखाता है कि उन्होंने मां गंगा का भी अपमान किया है। और अब उनके खिलाफ पॉक्सो का और रेप का केस चल रहा है। बटको ने आरोप लगाया है कि इन्होंने अपने मैन में, जिसमें कि पूरी सुविधाएं हीरो हीरोइन की तरह उपलब्ध थी, उसमें उनके साथ यौन शोषण किया है। उसमें उनका कोई बयान नहीं आ रहा है, बल्कि एक मुखिया को, एक प्रदेश की मुखिया को जिसके पूरे देश की जनता प्यार करती है, उसके ऊपर ऐसे लांछन लगा रहे हैं और इतने अशोभनीय शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। और मेरा मानना है कि योगी जी की छवि अभी पूरे देश में सबसे बेहतर मुख्यमंत्री के रूप में है। और आज किसी भी प्रदेश में चले जाइए, हर जगह मांग है कि योगी मॉडल लागू हो। जब दिल्ली के अंदर उत्तम नगर में भी एक घटना हुई, दिल्ली में खुद भाजपा की सरकार है लेकिन लोगों ने योगी मॉडल को लागू करने की बात कही। तो कहीं ना कहीं किसी एक व्यक्ति के आरोप लगा देने से कुछ नहीं होता है। और सबसे बड़ी बात मैं बता दूं, अगर कोई पर्सनल आरोप पर उतर जाए या पर्सनल तरीके से आरोप लगाना लगे तो इसका साफ साफ मतलब है कि वो हाशिए पे है, वो मानसिक रूप से विक्षिप्त है और वो हार के कगार को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। इसलिए ऐसे पर्सनल एलिगेशन लगाए जा रहे हैं, क्योंकि जब किसी व्यक्ति के खिलाफ आप पर्सनल एलिगेशन लगाएंगे तो साफ साफ मतलब है कि आप उस व्यक्ति से हर जगह पे हार चुके हैं। अब कुछ नहीं मिल रहा है तो उनके घर पर, उनकी मां पर, उनके परिवार पर उन्हें घुसपैठिया करना, ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं जो कि निंदनीय है। लोकतंत्र में एक मुख्यमंत्री का या एक लोक सेवक के काम की आप जो है तुलना कर सकते हैं किसी से, या उसके काम पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ जी को मां को गाली दी गई, उनको घुसपैठिया कहा गया और अब उन्हें कसाई कहा जा रहा है, ये बहुत ही निंदनीय। पूरे प्रदेश की जनता देख रही है। एक समय ऐसा आएगा जब अभिमुक्तेश्वर आनंद जी को इन सारी चीजों का जवाब देना पड़ेगा, और नहीं जवाब देंगे तो प्रदेश की जनता इन्हें घेरेगी और इनसे पूछेगी कि आखिर इन्होंने किसके भरोसे ये बयान दिया है। शंकराचार्य जो अभिमुक्तेश्वर आनंद जी हैं, उनको जब पूरी के शंकराचार्य ने अपना वैलिडिटी नहीं दिया, अपने वोट नहीं दिए, उसके बाद से ही उनके शंकराचार्य पद पर पूरी तरीके से रोक लगा हुआ है। और दूसरी बात कह दूं कि बड़ा हिंदू, बड़ा संत, बड़ा छोटा संत होने की बात नहीं है। बात यह है कि समाज में कौन आगे भारतीय संस्कृति को लेकर जा रहा है। और मैं पूरे गर्व के साथ कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने अभी जो कानून व्यवस्था को फॉलो किया है वो पूरे देश के लिए मिसाल बन रहा है। और तीसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि जब इनको गौ रक्षा करना है या फिर गौ हत्या को रोकना है या गौ रक्षकों को प्रोटेक्शन दिलाना है, तो ये क्यों नहीं केंद्र सरकार के ऊपर धावा बोलते हैं, क्यों नहीं माननीय सुप्रीम कोर्ट में अपना एप्लीकेशन लगाते हैं, क्यों नहीं आज तक इन्होंने कोई ऐसा बयान नहीं दिया बिफोर द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जिससे कि इनको प्रोटेक्शन मिले। ये पूरी तरीके से पॉलिटिकली माइंडेड के हो चुके हैं और कहीं ना कहीं अखिलेश यादव से फंड ले रहे हैं। और उसी फंड का नतीजा है कि ट्रंप की तरह कुछ भी बयान दिए जा रहे हैं और हर दिन हाशिए पे ही जा रहे हैं। आज अभिमुक्तेश्वर आनंद की आइडेंटिटी कहीं ना कहीं खतरे में है और मुझे लगता है कि ऐसे लोगों को भारत सरकार को ध्यान में रखना चाहिए और जरूरत पड़ने पर इनके फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का जो अधिकार है उसे छीन लेना चाहिए, क्योंकि ये उसके नाम पर देश में वल्गैरिटी फैला रहे हैं और किसी मुख्यमंत्री के खिलाफ गलत सलत शब्द बोल रहे हैं। पूरे प्रदेश की जनता जानती है कि अभिमुक्तेश्वर आनंद इसमें राजनीति कर रहे हैं और जिस तरीके से पूरे प्रदेश की जनता और पूरे देश की जनता, चाहे वो वृंदावन वाले महाराज जी हों, चाहे वो रामभद्राचार्य जी हों, उनके खिलाफ जो उन्होंने अभी एक बयान दिया था कि ये लोग तो टूटे फूटे लोग हैं, टूटी फूटी मंदिर में भी मूर्ति नहीं रहती है तो इन्हें मंदिर जाने का हक नहीं है, तो कहीं ना कहीं इस बात से भी लोग आहत है। क्योंकि प्रेमानंद महाराज जी हों, चाहे रामभद्राचार्य जी हों, इन्होंने समाज में एक पॉजिटिव एनर्जी प्रदान करने का काम किया है और आज पूरे देश और विदेश से सेलिब्रिटी इनके यहाँ जाकर कहीं ना कहीं अच्छी चीजें सीखते हैं और जानते हैं। तो इस हिसाब से क्यों अभिमुक्तेश्वर आनंद ही पूरे देश में एक ऐसे संत है जो सभी अच्छे काम करने वाले के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं, क्योंकि वो कांग्रेस माइंडेड है। इनके गुरुजी हमेशा कांग्रेस के समर्थन में रहे हैं, क्योंकि अखिलेश यादव ने इन्हें डंडों से कूटा है और उस कुटाई के डर से ये अखिलेश यादव का समर्थन कर रहे हैं। क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो फिर अखिलेश यादव अगर कभी सरकार में आए, 47 तक तो नहीं आने वाले, अगर सरकार
में आए तो फिर इनकी कुटाई न कर दे, उसी के डर से ये अखिलेश यादव के साथ हैं। तो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से पॉलिटिकली माइंडेड होकर ये सब बयान आरोप लगा रहे हैं। हमने देखा था कि महाकुंभ के समय या फिर जो अभी माघ मेला लगा था उस समय भी वहां की लोकल जनता अभिमुक्तेश्वरानंद से काफी दुखी थी। कई सारी महिलाओं ने सोशल मीडिया पे बयान दिया था कि ये हिंदू धर्म का मजाक उड़ा रहे हैं, और अब जब चुनाव होगा तो वो सामने देखने को मिलेगा। और रह गई जहां तक चुनाव की बात, तो 2027 में उत्तर प्रदेश के अंदर पूर्ण बहुमत के साथ योगी आदित्यनाथ जी महाराज की फिर से सरकार बनेगी। इसे कोई रोक नहीं सकता, चाहे वो अखिलेश यादव हो चाहे अभिमुक्तेश्वरानंद हो, क्योंकि भारत की पूरी जनता योगी जी को चुनाव लड़ाने के लिए उत्तर प्रदेश में जाएगी और हर राज्य से लोग उनके समर्थन में, उनके सपोर्ट में जाएंगे, क्योंकि योगी जी को अगला प्रधानमंत्री के तौर पर भारत की जनता देखती है। इसलिए बड़े रूप से विजयी कर पहले वहां मुख्यमंत्री बनाएगी और फिर आगे चलकर अगर प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद रहा तो आगे चल के प्रधानमंत्री भी बनेंगे। आपने अखिलेश यादव की बात करी, लेकिन अखिलेश यादव तो कहते हैं कि योगी ये संत विरोधी है, बीजेपी संत विरोधी है, और उन्होंने कुछ दिन पहले एक बयान भी दिया था कि एक कचौड़ी दो समोसा, योगी जी पर नहीं भरोसा, इस तरह का उन्होंने बयान दिया था। तो आप क्या देख के बोल रहे हैं कि जनता विश्वास करती है वही मुख्यमंत्री बनेंगे? अखिलेश यादव जी अगर भारतीय धर्म का, भारतीय सनातन का, हिंदुओं का अगर बात ना करे तो ही अच्छा है। वो आदमी है जिनके पार्टी के लोग कहते हैं जो दिए जला सकते हैं वो देश जला सकते हैं। ये वो व्यक्ति हैं जिनके पार्टी के लोग कहते हैं कि एक पीपल के पेड़ के नीचे एक पत्थर की मूर्ति रख लो, हिंदू का धर्म हो गया। ये वो लोग हैं जिन्होंने 2014 में कैराना का जो दंगा करा है उसमें हिंदू पीड़ितों को कंबल तक नहीं बांटे हैं। ये वो लोग हैं जो उस पार्टी का बिहार में जाके समर्थन करते हैं, जो नवरात्रि के समय मछली और मांस खाकर दिखाते हैं फ्लाइट में बैठ के कि हम तो देखिए नवरात्रि में मछली और मांस खा रहे हैं। तो ऐसे लोगों को भारतीय संस्कृति पे, हिंदू धर्म पे, हिंदू सनातन पर कोई बयान नहीं देना चाहिए। इन्हें बयान देना चाहिए ऐसे मौलाना और मौलवी के खिलाफ जिनका बयान इनकी पत्नी के खिलाफ आया था और बहुत ही अशोभनीय बयान था। कोई भी पुरुष भारतीय समाज में होता तो उसका विरोध करता। ये अखिलेश यादव सिर्फ राजनीति के चक्कर में, वोट किंग की पॉलिटिक्स के चक्कर में उसका विरोध नहीं किया। इनको वहां बयान देना चाहिए। हिंदुओं को ना सिखाएं कि उन्हें क्या करना है क्या नहीं करना है। अभी भी अगर बता दे तो उत्तम नगर के मामले में इनका कोई बयान नहीं आया। बांग्लादेश में जब दीपू दास का हत्या हुआ तब कोई बयान नहीं आया। बंगाल में जो हो रहा है उसके लिए भी अखिलेश यादव का कोई बयान नहीं आ रहा है। तो ऐसे व्यक्ति को हम हिंदुओं का नेता नहीं मान सकते हैं और इनके पुराने पाप अभी धुले नहीं है। यही लोग हैं जो कार सेवकों के ऊपर गोली चलवाए थे और बाद में सरकार में जाके बैठ गए थे। तो इनको भारत की जनता नहीं माफ करने वाली है, ना तो ये सरकार में आने वाले हैं। मैं चाहूँ सर, आप कैसे देखते हैं इस बयान को? आपने भी लगातार देखा हो कि माघ मेले से जो विवाद चल रहा है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। दोनों ही लोग सनातन धर्म की बात करते हैं और अब दोनों लोग आमने सामने खड़े हैं, आरोप प्रति आरोप की राजनीति हो रही, तो कैसे देखते हैं इसको? अभी जो इनका एक एलिगेशन आया है माननीय मुख्यमंत्री जी पे, कसाई वाला, तो कसाई वाला मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि बहुत ही निंदनीय, बहुत ही अशोभनीय है, बहुत ज़्यादा है। जिन्होंने खुद कसाई खाना, सारे बूचड़ खाने बंद करवा दिए एक सनातन धर्म को अच्छे से चलाने के लिए, जो बिल्कुल अशोभनीय था, जो हमेशा इस चीज़ पे प्रहार करता था, सनातन धर्म पे प्रहार करता था, ठीक है। और अब वो अखिलेश यादव जी की गोद में जाके बैठ गए हैं, जो वो बूचड़ खाने, जो कसाई खाने चलाया करते थे, ठीक है। तो आप खुद ही देख सकते हैं इसमें कौन कसाई है और कौन संत है। अब रही बात उनकी संत होने पे, ठीक है, अगर वो संत हैं तो संत वाली एक पर्सनालिटी होती है। क्या उस पर्सनालिटी को दिखा रहे हैं? वो आपको ऐसा लग रहा है कि वो पर्सनालिटी दिखा रहे हैं? वो अपनी पर्सनालिटी को बिलो कर चुके हैं, बहुत नीचे कर चुके हैं। और अब देश की जनता भी देख रही है कि अब अभी जो ये प्रहार कर रहे हैं वो सिर्फ जो उनका प्रहार एक डिफेंड कर रहे हैं वो, ठीक है, कि हाँ नहीं ऐसा नहीं ऐसा, और सिर्फ एक इंसान के ऊपर, वो भी माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर। माननीय मुख्यमंत्री जी की पर्सनालिटी को चैलेंज कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के पर्सनालिटी को पूरा देश देख रहा है। ऐसे ऐसे उनके रूल आए उत्तर प्रदेश में जो कि पूरा देश चाह रहा है कि हमारे यहाँ भी इसको लागू किया जाए, ठीक है। इवन इंडिया नहीं, इंडिया के बाहर भी उनकी चीज़ों को अप्रिसिएट किया जा रहा है। तो ऐसे माननीय मुख्यमंत्री जी पे ऐसे एलिगेशन बिल्कुल अशोभनीय है, बिल्कुल निंदनीय है। मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। अच्छा, कानून व्यवस्था की हम बात करें उत्तर प्रदेश में, आप तो कानून को अच्छे से जानते हैं, तो कैसा मतलब उनका कार्यकाल रहा अब तक का?
सर कानून व्यवस्था इतनी अच्छी हुई कि आप आज देख सकते हैं कि इतना अच्छा इंडस्ट्रियलाइजेशन उत्तर प्रदेश में हो रहा है, कितने रोजगार बढ़े, कितनी कंपनियां आई, कितने इन्वेस्टमेंट हुए, फॉरेन इन्वेस्टमेंट इतने आए हुए हैं। अभी आप देख सकते हो उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान था जीडीपी के मामले में, अभी हम सेकेंड रनर हैं जीडीपी के मामले में, ठीक है। तो ये माननीय मुख्यमंत्री जी की वजह से हुआ और ये सुशासन की वजह से हुआ, उनके सुशासन वजह से हुआ, जिससे माफिया पस्त हुए और एजुकेशन सब लोग अच्छे से लेने लगे, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आने लगा, कंपनियाँ चलने लगी, यहाँ पे रोज़गार बढ़ा। ये आपके सामने है, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये डाटा आपके सामने है, आप देख सकते हैं। मैं तो चाहता हूँ कि माननीय योगी जी को सर्वसम्मत से प्रधानमंत्री बना देना चाहिए, ठीक है। इसमें दावेदार मतलब प्रधान एग्जैक्टली इवन अगर वो मुख्यमंत्री के रूप में उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो वो मुख्यमंत्री रूप में भी अपने झंडे गाड़ेंगे। लेकिन हाँ, अब उनकी प्रोफाइल बहुत बड़ी हो गई है। अब प्रोफाइल बनाने वाला कोई गवर्नमेंट नहीं होता, प्रोफाइल बनाने वाली जनता होती है और जनता आज उनके साथ में है और वो प्रधानमंत्री योग्य हैं और प्रधानमंत्री उनको बनाना चाहिए। ये बीजेपी को भी सोचना चाहिए, ठीक है। सर क्या कहेंगे योगी आदित्यनाथ को लेकर? अभी मुक्तेश्वरानंद जब से माघ मेले में जो विवाद शुरू हुआ वो थमने का नाम नहीं ले रहा, आप कैसे देखते हैं पूरे मामले? देखिए, जो ये बात उठा रहे हैं अभी मुक्तेश्वरानंद महाराज, वो खुद उनसे पूछा जाए कि पहले आप आइडेंटिटी को इस्टेब्लिश करो। आप उपाध्याय से सुशील या सुनील उपाध्याय, क्या उनका पता नहीं, कुछ नाम था पहले, जब आप छात्र नेता थे कांग्रेस पार्टी की तरफ से, यानी एसयूआई के तरफ से, आपने जो संस्कृत विद्यालय में आप छात्र नेता के रूप में लड़े, आप अध्यक्ष बने। उसके बाद जो है आपका परिवर्तन जो है एक आध्यात्मिक तौर का सीट, जो सबसे सर्वोच्च सीट है, वो उसको आपने कैसे अपनाया? क्या गतिविधि आपकी थी जो आपको इतने बड़े उच्च पद पर बैठा दिया गया? इनकी कोई नहीं है, 0 सन्नाटा इनकी उपलब्धि है। कोई ये चारों पांचों वेद के जो ज्ञाता होने चाहिए वो भी इनको कंठस्थ नहीं है, समझे ना। और शंकराचार्य हैं, बड़े पद पर। अरे भैया, एक तो होता नहीं है कि किसी क्लास में बैठो तो फेल बच्चा को पास कराना है, ऊपर से आशीर्वाद है प्रिंसिपल साहब का, समझे, या होम अच्छे एजुकेशन मिनिस्टर का कोई पैरवी हो, तो अरे भैया इसको निकालो, इसको ऊपर से ग्रेस मार्क्स दो, वही स्टाइल है उनका। कोई भी आदमी जो शंकराचार्य के इतने बड़े सर्वोच्च पद पर बैठेगा, उनको बोलने की कम से कम तो तमीज़ होगी ना, कितना भी किसी से राइवलरी हो, समझे, लेकिन इस तरह से बदतमीज़ की तरह बात नहीं करेगा। इनको न बोलने की सहूलियत है, न खाने की सहूलियत है, न पहनने की सहूलियत है, न चलने की सहूलियत है। आपको गंगा माँ के दर्शन जो है पैदल दंडवत प्रणाम करने के जाना चाहिए अगर सच्चे सनातनी होते। तो आप कहते हैं हम पालकी में जाएंगे। अरे भैया, तुमको जब पालकी में जाकर राजसी ही करना है तो किसी राजा के घर में जन्म लेते ना, या कोई व्यापार करो, अंबानी की तरह बैठो, जहाँ चलना है पालकी में चलो, हवाई जहाज में चलो, चाहे जो करना है चलो। अब जब आप एक संत समाज से जुड़ गए हैं, संत परंपरा से जुड़ गए हैं, तो आप उसके तहत तो आप जितना पैदल चलो, जितना त्याग करो, जितनी तपस्या करो, जितना लोगों का उपकार करो, जितना लोगों को के भले की बात करो। जैसे सनातन में आपका कोई शत्रु भी है ना, उसको सत्य सनातन क्यों कहा जाता है कि हम शत्रु, वन फैमिली की बात होती है, सर्वे संतु सुखिनः सर्वे संतु निरामया की बात होती है। तो जब आप सबको अपना हितकारी मानते हैं तो मोदी क्या नाम है उनका, आदित्यनाथ योगी जी जैसे लोगों का जो सर्वजन सुखाई की बात कर रहे हैं, सर्वजन हिताई की बात कर रहे हैं, तमाम ना तो हिंदू देखते हैं ना मुस्लिम देखते हैं, सबको एक जैसे ट्रीट करते हैं, उनको आप कहते हो कि ये घोर विरोधी है सनातन का। क्या वो प्रियंका गांधी के चिट्ठी से स्वरूपानंद जी के पास जो गया था, उस चिट्ठी के बाद जो आपको ये पद दिया गया, तो आपकी क्या क्वालिफिकेशन है? प्रियंका गांधी की चिट्ठी। बाकी आपकी जो काशी विद्वत परिषद के द्वारा जो सर्टिफिकेशन होना था शंकराचार्य पद का, वो किया आपने? नहीं किया ना।
जो कोर्ट के द्वारा फाइनल कोरोनेशन जो होता था, पट्टी सामग्री या तिलक होना था, पट्टा होना था, वो भी नहीं किया आपने। और अपने को सेल्फ डिक्लेयर्ड शंकराचार्य कह रहे हैं कि जिस पद का मैं श्रृंगार कर रहा हूँ, जिस पद पर मुझे बैठाया गया है, उस पद के लायक मैं हूँ या नहीं हूँ। और अगर सचमुच हूँ तो उनको जब वो कांग्रेस में के पद पर थे, कांग्रेस में जब कांग्रेस की सत्ता थी, तो उस समय उनको सबसे पहले जो इश्यूज आज उठा रहे हैं, गौरक्षा की बात कर रहे हैं, तो केंद्रीय कानून गौरक्षा का, गौ संरक्षण का उस समय बन जाना चाहिए था जब कांग्रेस की सरकार थी। केंद्रीय कानून बन जाता तो आज ये सवाल, जब इनको इतनी चिंता है, समझे। उसके बाद जो है वक्फ बोर्ड जब बना हुआ है तो आप सनातन की इतनी चिंता है तो आपने जो है सनातन बोर्ड क्यों नहीं बनवाया? 2 पॉइंट। तीसरा पॉइंट, जब राम भगवान की 500 साल के बाद मंदिर की स्थापना, मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, तब आपने भदवा लगाया जाकर कि ये गलत हो रहा है, नहीं होना चाहिए, इसके बाद कई ऐसे सवाल है। आपने आज तक मथुरा और काशी में जो है भगवान का जो है, अगर सचमुच आप सनातनी हैं, तो उस इशू पर आपने एक बार नहीं बोला। आप जो है यूसीसीए पर आज जो है आप एक बार नहीं बोलते हैं कि हाँ भाई इस देश में यूसीसी कानून लागू होना चाहिए, सब सनातनियों के, सनातन धर्म का ये धरती है तो सनातन का कानून लागू होना चाहिए, समझे ना। फिर आप जो है जितने भी हमारे मंदिरों को तोड़कर लूटा गया और वहाँ पर मंदिर की जगह जो मस्जिदें या अन्य तरह की चीज़ें बनाई गई, उसके थ्रू इसके ख़िलाफ़ जो कांग्रेस ने जो 1995 में जो मंदिरों के ख़िलाफ़ जो है वर्शिप एक्ट कानून बनाया, उसके ख़िलाफ़ आप एक भी बात नहीं बोलते हैं। तो कहाँ से कैसे आपको मान लिया जाए कि आप एक सनातनी साधु हो या शंकराचार्य, सो कॉल्ड शंकराचार्य हो, जो आदमी कुछ कर रहा है, दिख रहा है, उस पर आप उंगली उठा रहे हो। तो ये समझ लो कि जो आप एक उंगली उठा रहे हो तो ये 4 उंगली आपके साथ खुद उठ रहा है, आपके उंगली के द्वारा खुद देख रहा है और आपको कह रहा है कि तुम जो दूसरे पर उंगली उठा रहे हो, आदित्यनाथ पर, योगी आदित्यनाथ जी पर, तो तू अपना चरित्र देख ले भाई, तू क्या है, समझे। तो ये जनाब जो है, क्या नाम है इनका, शंकराचार्य ने अभी मुक्तेश्वरानंद जी महाराज को इतना बड़बोलापन नहीं करना चाहिए। आराम से गद्दी पर बैठिए, टिकट बांटने का समय आएगा। आप सनातन धर्म की बात कर रहे हैं, आपको टिकट मिल जाएगा भाई। आपको कांग्रेस, सोनिया आपसे बहुत खुश है, प्रियंका आपसे बहुत खुश है, आपको टिकट दे देगी। आपके औकात होगा, आपके अंदर वो हुजूम होगा, आपको गुदा होगी उतनी, सनातन धर्म के सारे लोग आपके साथ जुट जाएंगे। सच्चाई की बात करते हैं, अगर योगी आदित्यनाथ झूठ बोलते हैं, वो सनातन विरोधी हैं, इसका टेस्ट कौन करेगा, कौन सत्य है, कौन असत्य है, किसको। हम सबसे बड़े गुरु हैं, हम शंकराचार्य, हम हमसे बड़े थोड़ा ही ना। से हमें ये बताइए, कोई जो भगवान है या कोई जो महान गुरु है तो अपने को कहता है हम महान हैं, कहता है, उसको कहने की ज़रूरत क्या है। ईश्वर कभी कहते हैं कि मैं ईश्वर हूँ। अगर तुम सचमुच बड़े रहते, सचमुच शंकराचार्य रहते, तो तुम्हारे ऊपर इतना शंकराचार्य प्रूव करने का केस नहीं चलता। पहली बात, हर बात में मैं शंकराचार्य, मैं शंकराचार्य, मैं शंकराचार्य का जो ढोल पिपवा जो गांव में नहीं होता है, ढोल बाजा पी 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 पी, क्या बात है भाई। अरे अरे इस ज़मीन का ये जो है खाता खेसरा नंबर का जो है ये मालिक है, कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया है। उसी तरह आप हर जगह जाते हो, कहते हो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कर मैं शंकराचार्य, मैं शंकराचार्य, मैं शंकराचार्य। इस भैया तुम सचमुच शंकराचार्य होते तो सिर्फ भारत ही नहीं पूरे विश्व में सनातन धर्म के लोग जो है तुम्हें आकर नमन करते और तुम्हारी बात का जो सम्मान करते। इतना तुम्हें बतियाने की कोई ज़रूरत नहीं है। चोर बोले जोर से तो चोर जो है ढोल पीटता है कि मैं निर्दोष हो जी, मैं बढ़िया आदमी हो जी, मैं निर्दोष आदमी हो जी। ये सब बढ़िया आदमी का काम नहीं है। अच्छा, अब ये हुई शंकराचार्य को, आप क्या सोचते हैं योगी आदित्यनाथ को लेकर, जिस तरह से जो आरोप लगते हैं, आपके विचार क्या? आप उनका राजनीति कैरियर, तो 29 में 27 में इलेक्शन भी है, तो आप कैसे देखते हैं उनकी जो छवि को? छवि हमें लगता है कि भारत के इतिहास में जो है
अगर जो दिशा और दशा भारत की अभी है, भारत के सांस्कृतिक दिशा, भारत की राजनीतिक दिशा, भारत की सामाजिक दिशा, भारत की आध्यात्मिक दिशा और भारत की जियोपॉलिटिकल सिस्टम जितनी अभी है आज के परिप्रेक्ष्य में, योगी आदित्यनाथ इज़ द फिटेस्ट एंड द बेस्ट, यू नो, फिटेस्ट एंड द बेस्ट इन द प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट, यू नो, द लीडर जो देश को ज़रूरी है, एक राज्य को ही नहीं बल्कि हर एक राज्य को ऐसे लीडर्स की ज़रूरत है जो सच्चाई पर बात करे और क्विक एक्शन ले, तभी इस देश का भविष्य सुधरेगा। अदरवाइज ये कॉम्प्रोमाइज्ड बात करने वाला, हाँ, वो सब करने से देश जो है डुलमुल नीति को लेकर चलने से देश का कल्याण नहीं होगा। योगी आदित्यनाथ की छवि को आप कैसे देखते हैं? नहीं, योगी आदित्यनाथ जो है वो एक तरह देखा जाए 2 in 1 है। एक तो योगी है, क्या है ना, योगी इसलिए बुलाते हैं, रिलीजियस फिगर है, ठीक है ना, क्योंकि बाबा गोरखनाथ मंदिर में वो ये थे, रिलीजियस लीडर थे। तो एक तरह वो रिलीजियस लीडर है, दूसरा चीफ मिनिस्टर है, ठीक है ना। चीफ मिनिस्टर मतलब एक तरह कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, क्योंकि ही इलेक्टेड बाय द पीपल, पब्लिक। डेमोक्रेसी में वो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, क्योंकि वोट इंपॉर्टेंट है और पब्लिक चुनते हैं, तो इसलिए वो कॉन्स्टिट्यूशनल फिगर भी माना जाता है। तो देखिए 2 काम वो कर रहे हैं एक साथ, एक तो रिलीजियस फिगर है, दूसरा क्या है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल फिगर है। तो वो दोनों चीज़ को कर रहे हैं और दोनों का काम भी निभा रहे हैं। दोनों का ड्यूटी क्या है ना, एक तो रिलीजियस फ्रीडम है जो हर चीज़ को सही तरीके से करना, और दूसरा एज ए चीफ मिनिस्टर क्या है ना, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को मेंटेन करना। अगर आपकी किसी के खिलाफ भी कोई एलिगेशन हुआ है तो वही हिसाब से वो इंस्ट्रक्शन देंगे, जो एलिगेशन लगा है तो आप वही हिसाब से कार्रवाई करो, और वो कैसे कार्रवाई करना है वो कानून बना हुआ है उसके लिए। इसमें जो योगी नहीं है, इसमें कानून बना है, वही कानूनी तरीके से करेंगे। ये जो कसाई बोलने का, इनका क्यों कसाई बोल रहे हैं, एक्चुअली पहली बात तो ये कसाई बोलना नहीं चाहिए एक कॉन्स्टिट्यूशनल फिगर आदमी को, क्योंकि वो इलेक्टेड बाई पीपल, ठीक है ना। तो एक तो ये बोलना चाहिए, और दूसरा ये एक रिलीजियस फिगर है। कौन? शंकराचार्य हो जाए, हालांकि शंकराचार्य खुद ही सेल्फ डिक्लेयर शंकराचार्य, चलो पब्लिक हम मान ले भी वो शंकराचार्य है। शंकराचार्य एक रिलीजियस फिगर होते हैं, तो उनको वही भाषा यूज करना चाहिए जो भाषा रिलीजियस फिगर में यूज किया जाता है। वो तो कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ हिंदू नहीं हैं, वो सनातन विरोधी हैं। ये क्यों कह रहे हैं? इनकी अगेंस्ट में एक एलिगेशन लगा है, जो लड़की के साथ कोई गलत काम किया, ठीक है ना, आपको तो मालूम होगा, न्यूज़ में भी आता है। उसी हिसाब से बेल मिली है उनको, एंटीसिपेटरी बेल मिली है। तो वही जो इनकी मन में क्या है, जब मैंने जो बहुत साल पहले कुछ गलत इनके मन में है, सच्चाई अभी तक पता ही नहीं चला क्योंकि एलिगेशन लगा है ना, तो इनकी मन में डर है क्या ना, बहुत साल पहले मैंने कुछ किया था, कोई गलती है, और भी योगी आदित्यनाथ की गवर्नमेंट में मेरे साथ ऐसे ही सुलूक हो रहा है। तो ये सोच रहा है योगी कर रहा है। भाई योगी नहीं है, जो तुम्हारा रिलीजियस लीडर को जो तुम जिनको तुम सप्रेशन में रखे थे वो अभी सप्रेशन में नहीं है ना, तो क्योंकि उनकी सारा हरकत, तुम्हारा जो गलत हरकत है उनको पूरा पता है, प्रूफ के साथ शायद पता होगा, इसलिए तुम्हारी पर एलिगेशन ऐसे लगा और कानूनी कार्रवाई हो रही है। नहीं, योगी आदित्यनाथ के छवि जो है 2 चीज़ है देखा जाए। वो सोच है उनका जो थिंकिंग है, जे कंट्री जो है कल्चर में भी चले, लॉ में भी चले, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन में भी चले, हर एक चीज़ को एक बैलेंस में हम चलाएं, ताकि जो रिलीजियस चीज़ है रिलीजियस की तरीके से चले, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन की चले। गलत काम कोई कर रहा है तो लॉ के हिसाब से पनिशमेंट मिले। और फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ मकान बना दिया, ये पब्लिक प्लेस है, मैंने यहाँ मकान बना दिया और गवर्नमेंट को पता चला, गवर्नमेंट का काम लॉ एंड सिचुएशन और गलत चीज़ को रोकना है, और सुप्रीम कोर्ट भी ऑर्डर दे चुका है। अगर आपको पता चला ये गलत पब्लिक प्लेस में गलत तरीके से घर बना है तो आपको बुलडोजर करने का, नोटिस देने का, 15 दिन नोटिस दो, इसके बाद बुलडोजर कर दो। योगी भाई तो योगी वही कर रहा है, योगी नोटिस दे रहा है, नोटिस देने के बाद भी तुम घर तोड़ नहीं रहे, और पता भी प्रूफ भी दे रहा है भाई साहब तुम्हारे पास पेपर भी नहीं है और ये गलत भी है, और उनको पता चल रहा है ये गलत भी है। हाँ, अब हाँ, ये भाई 15 दिन नोटिस दे रहा। पहले मान लो कुछ लोग कह रहे हैं नोटिस नहीं मिला, चलो मान लिया योगी ने गलत किया, नोटिस मिल रहा है फिर भी तुम नहीं हटा रहे तो बुलडोजर कर दिया, तो क्या गलत है? और देखो मोदी जी जो पहली बार प्राइम मिनिस्टर बने तो बहुत लोगों के मन में डाउट था कि ये तो चीफ मिनिस्टर है, ये कैसे बनेगी, वो भी हैट्रिक लगा दिया, देख रहे हो ना, क्योंकि हाँ, तो योगी ऐसे ही ऑलरेडी कम एज में सबसे बैक टू बैक 2 टाइम जो प्राइम मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर बनी है वो योगी बनी है, बैक टू बैक, और वो भी कोई विदाउट एनी पॉलिटिकल बैकग्राउंड। तो योगी भी जैसे ये मोदी है ऐसे ही भी है, तो हमारा पूरा चांस है, कह नहीं सकता कौन सी साल में 2029 या 2034 में, लेकिन बनेंगे एक दिन पक्का।